नमस्कार। सुहानी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पिता पुत्र का संबंध एवं इनका ज्योतिषीय विश्लेषण। बंधुओं, भारत की संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमें प्रारंभ से ही यह पाठ पढ़ाया गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। श्री गणेश जी के देवों में पूज्य होने की कथा से ही हम जानते हैं कि माता पिता को ब्रह्मांड में पूर्ण समाहित कैसे माना गया है। हम माता और पिता की महिमा का स्थान भली भांति जानते हैं और उन्हें वो स्थान दे जो उन्हें मिलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। माँ की महिमा की बात करूँ तो माँ का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, पर पिता के अभाव में माँ भी अधूरी रह जाती है। हमारे पिता बीज बोते हैं और माँ उसे संरक्षण देती है, इसलिए जो स्थान माँ का है, पिता का स्थान भी उससे कम नहीं है। भले ही भूमिका दोनों की अलग अलग है और अलग अलग हो सकती है, पर महत्व को कमतर नहीं आंका जा सकता। पर वर्तमान में हमें देखने को ऐसा लगता है कि पितृत्व की आभा धीरे धीरे छिन्न होती जा रही है। पिता का गौरव और सम्मान जो होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जबकि पिता को पिता का गौरव मिलना चाहिए। हमारे जीवन में माँ और पिता का वही स्थान है जो हमारे हृदय और मस्तक का है। अगर हमारे अंदर हृदय न हो तो हम जी नहीं सकते। हृदय शून्य मनुष्य का कोई स्थान भी नहीं है। जब तक हृदय गति चल रही है तब तक हमारा जीवन है, पर अगर मस्तक काम न करे, मस्तिष्क शून्य हो जाए तो हम एक जिंदा लाश बन जाएंगे। इसलिए जितना शरीर में हृदय का स्थान है उतना ही शरीर में मस्तक का भी स्थान है। जो परिवार का हृदय है तो माँ परिवार का हृदय है तो पिता परिवार का मस्तक। इसलिए दोनों का सम्मान और दोनों का आदर समान रूप से होनी चाहिए। दोनों को महत्व हमें समान रूप से देनी चाहिए। इनमें से हम किसी को भी नज़रअंदाज करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज समाज में देखने को मिलता है कि पिता की घोर उपेक्षा हो रही है। पिता को अपने ही संतान की अवज्ञा व अवहेलना का शिकार होना पड़ रहा है। पिता का खूब उपेक्षा और तिरस्कार हो रहा है, और यह व्यथा एक पिता ही जानता है जब उसे अपने ही संतान की घोर उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? बंधुओं, पिता का गौरव ही परिवार का गौरव है। परिवार का गौरव है तो समाज का गौरव है, और समाज का गौरव है तो हमारी संस्कृति का गौरव है, और संस्कृति का गौरव है तो एक राष्ट्र का गौरव है। और हमारे सूर्यदेव का गौरव भी हमारे पिता के सम्मान में ही निहित है। ज्योतिष में सूर्य को पिता कहा गया है। वे सभी ग्रहों के राजा है और इस जगत के पिता है। हम अपने पिता की उपेक्षा एवं तिरस्कार करते हैं तो सूर्य की उपेक्षा एवं तिरस्कार होता है। इस तिरस्कार से हमारे पिता भले ही कुपित न हो, पर सूर्य देव अवश्य कुपित हो जाते हैं, और जब सूर्य कुपित होता है तभी सभी ग्रह कुपित हो जाते हैं, और ऐसा तिरस्कार करने वाला पुरुष गर्त में चला जाता है। उसका मान सम्मान, यश, कीर्ति एवं स्वास्थ्य सब खत्म हो जाता है और संसार में मारा मारा फिरता है। मैं यह नहीं कहता और यह नहीं मानता कि पिता की गलती नहीं होती। पिता भी गलत होते हैं, पर वह हमारे जनक हैं। उनके गलती का सुधार है, पर पुत्र के गलती का कोई सुधार नहीं। ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार कहा गया है। एक पुत्र का संज्ञा दिया गया है, और बुध
हर कुंडली में सूर्य के साथ ही होता है और जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसे बुधादित्य योग कहा जा गया है। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के नज़दीक बैठकर अपना अस्तित्व गवाते नहीं बल्कि अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रभाव पर पहुंच जाते हैं। बाकी ग्रह तो सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो जाते हैं और अपना प्रभाव खो देते हैं, पर बुध ठीक इसके विपरीत अपने प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अपना प्रभाव नहीं खोते बल्कि प्रभावशाली बन जाते हैं, क्योंकि बुध एक कुमार ग्रह है, राजकुमार है, और जब सूर्य के साथ होता है तो एक राजा के पुत्र के जैसा बन जाता है एवं अपने प्रभाव में वृद्धि कर लेता है। सूर्य एक राजा है और बुध एक राजकुमार है। सूर्य के साथ बुध जब होते हैं तो वह चमकने लगते हैं। एक पिता के साथ जब कोई पुत्र होता है तो वह अपने पिता के आभा से आह्लादित हो जाता है। जैसे किसी बड़े नेता के साथ अगर उनका छोटा सा पुत्र हो तो नेता से ज़्यादा लोग उनके पुत्र को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। तो यह है एक पिता का पुत्र के साथ संबंध। पुत्र होना अलग बात है और पुत्रत्व को प्राप्त करना अलग बात। पुत्र अगर सुपुत्र है तो पुत्र अच्छा कहलाता है और पुत्र जब कुपुत्र हो जाता है तो उसका जग में जग हंसाई ही होता है। एक पुत्र का सुपुत्र होने के लिए मैं कुछ बातों को चिन्हित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सुपुत्र के लिए है। पहला, आप कृतज्ञ बने। माता पिता के उपकारों का जीवन भर याद रखें, उसे कभी भी नहीं भूलें, क्योंकि उसके शरीर का एक एक बूंद खून उसके माता पिता का ही प्रसाद है। आज तुम जो कुछ भी हो उन्हीं के वजह से ही हो, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ रहें। दूसरा, संस्कारी बने। आप ऐसा कभी न बने कि कुत्ते को घुमाने के लिए वक्त हो पर पिता को अस्पताल ले जाने के लिए वक्त न हो। आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। आपके पास अच्छे संस्कार होने चाहिए। अपने संस्कार एवं संस्कारों का सीमा का उल्लंघन न करें। इस तरह का आचरण रखें कि लोग देखकर गौरवान्वित हो जाए। तीसरा, पुत्र साहसी पराक्रमी हो। पुत्र को साहसी होना चाहिए, दुस्साहसी कभी न बने। दब्बू और डरपोक न हो। दब्बू पुत्र कुछ नहीं कर सकता। आप में साहस, शौर्य, पराक्रम का संस्कार से ओतप्रोत होना चाहिए। न डरे न दबे। समस्याओं को आगे जूझने का समर्थ आप में अपने अंदर विकसित करें। ऐसा पुत्र एक अच्छा पुत्र की कोटि का होता है, सुसंतान होता है। चौथा, सेवा भावी बने। पुत्र को अपने माँ बाप के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। अंतिम क्षण तक हर स्थिति में अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। हमारे देश में सेवा भावी संतान के कई उल्लेख हैं। जैसे श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर माँ बाप को बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराया। कांवर में जल लेकर अपने इष्ट पर चढ़ाने वाले लोग तो कई सारे हैं, पर माँ बाप को कांवर में बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराने वाले पुत्र ही श्रवण कुमार होता है। समर्पण भाव से अपने माँ पिता की सेवा अवश्य करें। अब मैं एक पिता के लिए दो बातें बताना चाहता हूँ जो एक पिता को आदर्श पिता बनाता है। आपका गुण सकारात्मक हो। आप जिद्दी न बने। एक पिता वह होता है जिसका इंतजार उसके बच्चे करते रहते हैं, बाट जोहते रहते हैं।
और एक पिता वह होता है जिसका सामना करने से बच्चे डरते हैं। अब आप तय करें कि आपको कैसा बनना है, इसलिए आप सकारात्मक रहें, पर जिद्दी और गुस्सैल न बने। गुस्से से हिंसक होकर मारपीट भी आप कर देते हैं, ऐसा न करें। गुस्सैल पिता क्रूर, क्रोधी और कठोर बन जाता है। आप अपने भीतर यह भावना विकसित करें कि छोटा भी कुछ अच्छा करे तो उसे सम्मान मिलना चाहिए और उसे स्वीकार करें। जो करूँगा, मैं कहूँगा वही सही होगा, ऐसा भावना मन में हटा दे। इससे बचे। अगर संतान योग्य बन जाए तो उसे निर्णय लेने का धीरे धीरे अधिकार दे। दूर से ऑब्जर्व भी करे कि कुछ गलती तो न कर रहा है, और संतान कुछ अच्छा निर्णय ले तो मन ही मन प्रसन्न होइए, आनंदित होइए। ज़्यादा मीन में टीका टिप्पणी करने से बचे। बच्चे की गलती न खोजे, उसके अंदर की अच्छाई को बढ़ाने में उसका सहयोग करें, क्योंकि आप एक पिता हैं और आपका रोल एक पुलिस की तरह है जो उसके अच्छे के लिए आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अच्छे गुण को उभार कर उसे बल प्रदान करें और उसके बुरे गुण को समाप्त करने में उसकी मदद करें। संवेदनशील बनकर अपना दायित्व का निर्वहन करें। तो बंधुओं, यह थी छोटी सी प्रस्तुति पिता पुत्र के संबंधों का। कैसा लगा? आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने का प्रयास करें, एवं वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।